बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो विद दैट नोट आज हम लोग अपना क्लास 8 का स्क्वायर रूट वाला कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। स्क्वायर हमने कवर कर लिया था, हमने रूल्स देख लिए थे और हमने कुछ एक्सरसाइज 1A के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए थे। नाउ टुडे वी विल स्टडी व्हाट इज स्क्वायर रूट। सो बच्चों बताओ व्हाट इज स्क्वायर रूट। बच्चों स्क्वायर रूट हम किसे बोलते हैं। स्क्वायर रूट हम किसी भी नंबर को उसका स्क्वायर रूट कब बोलेंगे, जब हम इसी नंबर को सेम उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और हमें क्या आता है, जब हमें क्या आ जाता है, वी विल गेट द नंबर इटसेल्फ। सो दिस इज कॉल्ड दी स्क्वायर रूट। तो इसको डिनोट करने का तरीका क्या है बच्चों। स्क्वायर रूट को हमेशा इस तरीके से डिनोट किया जाता है और इसके अंदर हमारी वैल्यू x होती है। x क्या है, x वही वैल्यू है जब हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारा नंबर आता है वही हमारा x की वैल्यू बन जाती है ना बच्चों। तो यहाँ पे चूंकि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट हम पढ़ रहे थे, तो स्क्वायर में हम हमेशा किसको पावर लेते थे, हम किसी भी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करते थे, है ना। वी मल्टीप्लाई द नंबर सेम नंबर 2 टाइम्स। इंटू 2 मल्टीप्लाई नहीं बच्चों, किसी भी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करते थे उसी नंबर के साथ, ठीक है। तो जब अगर हम कहें कि व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 25, तो आप क्या कहोगे, ऐसा कौन सा नंबर जिसको मल्टीप्लाई 2 बार किया जाए तो वो 25 दे दे, विच इज़ 5 इंटू 5। अगर हम कहें स्क्वायर रूट ऑफ 36 क्या होगा बच्चों, 6 इंटू 6। आई होप आपको समझ में आ रही होगी बच्चों व्हाट इज स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट के ऊपर हमें हमेशा क्या देखना है बच्चों, दैट वो 2 का पेयर बना रहा है कि नहीं बना रहा है। इसके लिए हमारे पास मेथड क्या क्या है स्क्वायर रूट्स निकालने के। तो बच्चों एक तो नॉर्मल मेथड, जैसे कि मैंने अभी 25 और 36 का बताया, जिसमें आपको नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन ईजिली याद हो। और दूसरा मेथड होता है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके बच्चों, एक है ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस मेथड में आपको तो पता है कैसे करना है। सपोज वी हैव अ नंबर 324 और इसका हमको स्क्वायर रूट निकालना है, तो आप सीधे प्राइम फैक्टराइजेशन करो 324 का, एंड व्हाट यू विल गेट, आपको मिलेगा 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, देन 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 3 2 ज़ा 6, 3 9 ज़ा 81, 3 2 ज़ा 6, देन 3 7 ज़ा 27, 3 7 ज़ा 21, 3 2 ज़ा 6, and then 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 3 3 ज़ा, and so on. So this is the prime factorization of 324. इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ना बच्चों सी हियर, यहाँ पे हम 2 का पेयरिंग कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। 2 के पेयरिंग से हम एक नंबर वी विल टेक आउट, यहाँ से वी विल टेक आउट 1 3 और यहाँ से वी विल टेक आउट अगेन 1 3। नाउ इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा हमें, 3 3 ज़ा 9, 2 ज़ा 18। सो 18 इज़ द आंसर ऑफ दिस। आई होप आपको समझ में आ रहा है बच्चों कि स्क्वायर रूट कैसे निकालना है ना। दूसरा जो हमारे पास मेथड होता है वो दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द लॉन्ग डिविजन मेथड। ओके बच्चों, स्क्वायर रूट निकालने का जो दूसरा तरीका है दैट इज़ ऑल्सो बाय लॉन्ग डिविजन मेथड, स्क्वायर रूट्स बाय लॉन्ग डिविजन मेथड। चलो बच्चों, तो लेट अस नो दिस मेथड ऑल्सो। सपोज आई शैल टेक एन एग्जाम्पल, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए हम कोई भी नंबर ले लेते हैं 11025। ये हमारे एग्जाम्पल के लिए इस लॉन्ग डिवीजन मेथड का एग्जाम्पल हुआ। हम लोग हमेशा लॉन्ग डिवीजन मेथड में बच्चों अपने राइट साइड से पेयरिंग करेंगे 2 2 का, 2 2, और जो लास्ट में नंबर बच जाता है उसको हम एज इट इज़ छोड़ देते हैं। अब हमको क्या करना है बच्चों, हमें ऐसी मल्टीप्लिकेशन करनी है जब हम उसको उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो गिवन नंबर है उससे नंबर छोटा आना चाहिए या फिर इक्वल टू आना चाहिए, जो कि आप नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन में भी आप करते हो। सो 1 1 ज़ा 1, ओके। और सेम नंबर को यहाँ रख दो ताकि ऐड हो जाए, इट गेट्स एडेड, ये नंबर यहाँ ऐड होता है। तो ये तो 0 हो गया। अब की बार जब ये दोनों नंबर 0 नीचे आएगा तो ये पेयरिंग के साथ आएगा, मतलब अपने जोड़े के साथ आएगा। नॉर्मल डिवीजन में भी हम लोग सिंगल सिंगल नंबर को नीचे लेके आते हैं, बट लॉन्ग डिवीजन मेथड में हम नंबर्स को उनके पेयर्स के साथ लेके आएंगे। नाउ बच्चों टेल मी वन थिंग, क्या पॉसिबल है कि कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए 2 के साथ तो क्या वो 10 से छोटा आए, नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। तो अगेन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 0 रखेंगे, ठीक है, यहाँ पे 0 रखना पड़ेगा और हम अब की बार ये दोनों नंबर को नीचे उतारेंगे, ठीक है, अंडरस्टूड। और अब हम लोग अगेन
22 2 ज़ा, ठीक है, 205 5 ज़ा, देखो बच्चों आ गया। तो यहाँ हम 5 रखेंगे और फिर हम 205 को 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 1025 और ये हमारा रिजल्टेंट 0 आ गया। अगर कोई और नंबर होता तो हम ये 5 को यहाँ ऐड कर देते और ये रिजल्टेंट हो जाता 210, बट यहाँ कोई नंबर नहीं है इसलिए वी आर लिविंग एज इट इज़। और यही हमारा फाइनल आंसर हुआ जो कि क्वोशिएंट है हमारा 105। इसका मतलब ये 105 का स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट ऑफ 11025 इज़ 105। अंडरस्टूड? वेरी गुड। तो इसी क्वेश्चन और इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे बच्चों। लेट मी टेक फ्यू एग्जाम्पल। एक्सरसाइज 1B में बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 17 तक दिया हुआ है, जिसमें से 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको हर क्वेश्चन की स्क्वायर रूट निकालनी है। आई होप कि आप उसको निकालोगे एक बार, अदरवाइज आई एम देयर टू हेल्प यू आउट। जिसमें से क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो है 9025 और क्वेश्चन नंबर जो 8 है दैट इज 6241। सो इन दोनों क्वेश्चंस को आप सॉल्व करोगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से। अगेन टेकिंग द सेम, डूइंग द सेम थिंग, पेयरिंग करो, ठीक है। 7 7 ज़ा 49 होता है और 8 8 ज़ा 64 होता है, तो हम लोग क्या लेंगे बच्चों 7 7 ज़ा 49। गुड। इसका वैल्यू क्या आएगा 17341 और 41 नीचे आ गया पेयर के साथ। सेम नंबर को यहाँ ऐड करो बच्चों, 14 आ गया। नाउ 14 में ऐसा कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो या तो 1341 आ जाए या फिर 1341 से छोटा आ जाए। तो चेक करो बच्चों, 134 लास्ट में यूनिट डिजिट 1 है तो आइदर गो विथ 1 और गो विथ, और आप किसके साथ जाओगे 9 के साथ, ठीक है। 9 9 ज़ा 81, 8 कैरी, 4 ज़ा 32, 32 प्लस 8 9 9 1 ज़ा 9, देन प्लस 4 1301। सो 1301 आपको आंसर आ रहा है। नो बच्चों 14 आ गया ना। 14 में ऐसा कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 1341 आ जाए। तो यूनिट डिजिट देखो बच्चों 1 है तो या तो 1 से मल्टीप्लाई करो या तो फिर 9 से करो। जब आप 9 से मल्टीप्लिकेशन करोगे बच्चों तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा आंसर 1341। सो आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। 1341 1341, रिमाइंडर इज 0, क्वोशिएंट इज 79। सो ये 6241 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या है, दैट इज 79। आई होप इट इज़ क्लियर बच्चों। नाउ 9025 का सिमिलरली करेंगे हम। लास्ट डिजिट क्या है बच्चों 5 है तो कुछ ना कुछ 5 का ही मल्टीपल में जाएगा ये। अगेन स्टार्ट डूइंग 9025, ठीक है, दो पेयरिंग करेंगे। देन 8 8 ज़ा 64, 9 9 ज़ा 81 एंड 10 10 ज़ा 100। सो 9 9, ओके, 9 रिमाइंडर आएगा। ये सेम 9 यहाँ पे ऐड हो जाएगा। 2 5 का पेयरिंग नीचे एक साथ आ जाएगा और 925 क्यों कौन सा नंबर पे आएगा बच्चों, चेक करो 925। यूनिट डिजिट चेक करो बच्चों, यूनिट डिजिट 5 है तो कुछ ना कुछ 5 के रखने पे ही आएगा। लेट अस चेक अगेन। तो 185 इंटू 5 कितना आता है 925। सो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा 925। रिमाइंडर इज 0 and quotient is 95. So बच्चों what is the answer? The square root of this is 95. I hope you are getting the point. कैसे आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का चैप्टर सॉल्व करना है। now बच्चों let us see question number 11. Question number 11 में क्या है। Question number 11 says find the smallest number by which 252 must be multiplied to get the perfect square. Also find the square root of the perfect square so obtained. तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। ठीक है बच्चों। नाउ राइट 252 का फैक्टर 2 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3।
चेक करो बच्चों कि यहाँ पे पेयरिंग बन रही है कि नहीं बन रही है। तो इसकी पेयरिंग बनी, इसकी पेयरिंग बनी, बट दिस नंबर इज़ रिमेनिंग। तो कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर होगा आपका? स्मॉलेस्ट नंबर इज़ 7, जिसकी पेयरिंग अगर हम करते हैं तो 252 स्क्वायर रूट बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा। ठीक है। अब की बार बच्चों चेक करो कि अगर हम स्क्वायर 7 को मल्टीप्लाई कर देते और फिर हम उसका पेयरिंग कर लेते तो न्यू नंबर कौन सा ऑब्टेन्ड होता? तो इन दोनों 2 में से एक 2 बाहर आएगा, इन दोनों 7 में से एक 7 बाहर आएगा और इन दोनों 3 में से एक 3 बाहर आएगा। सो नाउ द आंसर इज़ 42। तो 42 इज़ द न्यू नंबर जिसका स्क्वायर रूट हम क्या कर सकते हैं? ऑब्टेन कर सकते हैं। 252 में का स्क्वायर रूट हम ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें जो 7th नंबर है वो मिसिंग है, एक और नंबर जो 7 की वैल्यू है वो मिसिंग है। समझ में आई बच्चों आपको? तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बच्चों? हैज़ लास्ट डिजिट 4, मतलब कौन सा ऐसा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने पे उसका लास्ट डिजिट 4 वैल्यू आती है। सो 4 का लास्ट डिजिट क्या होता है? 4 4 16, लास्ट डिजिट 6 है, इसका है लास्ट डिजिट 4, इसका है लास्ट डिजिट 4 और इसका लास्ट डिजिट 6। तो अब आपको पता चल गया व्हाट इज़ द आंसर। सो 108 का स्क्वायर और 292 का स्क्वायर को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम दोनों ही आंसर्स में, दोनों ही केसेस में हमारी जो आंसर होगी उसमें लास्ट डिजिट 4 होगी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रही है बच्चों। गुड। सो नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में बच्चों क्या करना है हमें? क्वेश्चन नंबर 13 में हमें 2925 को डिवाइड स्क्वायर्स का फैक्टर्स निकालने हैं। एंड क्वेश्चन इज सेइंग कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 2925 मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन द परफेक्ट स्क्वायर। सो यहाँ पर डिवाइडेड का केस आ रहा है बच्चों, ठीक है, डिवाइडेड आ रहा है। और एक मैंने इसके पहले क्वेश्चन कराया था जहाँ मल्टीप्लाई लिखा हुआ था। तो दोनों ही केसेस में जो कॉन्सेप्ट है थोड़ी चेंज हो जाती है। मल्टीप्लिकेशन में आपने देखा था कि मैंने क्या मल्टीप्लाई किया, 7 से मल्टीप्लाई किया था पेयरिंग कंप्लीट करने के लिए, लेकिन यहाँ पे बच्चों डिवाइड करना पड़ेगा। तो मे बी पेयरिंग कंप्लीट ना हो, उसके लिए तो हमें क्वेश्चन को पहले सॉल्व करना पड़ेगा, देन वी विल गेट टू नो कि हमारा इसमें क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है। सो लेट अस सॉल्व 2925। तो देखो बच्चों, दिस इज़ द फाइनल फैक्टर 5 × 5 × 3 × 3 × 13। नाउ टेल मी बच्चों, कौन से नंबर से हमको डिवाइड करना पड़ेगा टू गेट द परफेक्ट स्क्वायर नंबर? हमें एक और 13 चाहिए। तो अगर हमें मल्टीप्लिकेशन करने बोलता है तो हम 13 से मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन हमें यहाँ डिवाइड करने बोल रहा है तो हम क्या करेंगे? 13 से डिवाइड कर देंगे। सो आवर आंसर विल बी 13। ठीक है। नो बच्चों, सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर ऑब्टेन्ड। तो अब की बार जब हमने 13 को एलिमिनेट कर दिया तब हमारे पास जो नंबर बच रहा है वो नंबर फाइंड करने बोला जा रहा है। ठीक है। नो बच्चों, अब हमारे पास कौन सा नंबर बचा? हमने इन दो 5 में से एक 5 निकाला और यहाँ इन दो 3 में से एक 3 को बाहर निकाला। 13 हमने ऑलरेडी एलिमिनेट कर दिया था क्योंकि हमको डिवाइड करने के लिए बोला जा रहा था क्वेश्चन में। नाउ द रिजल्टेंट इज 15, है ना बच्चों? रिजल्टेंट क्या है हमारा? 15 है। तो अब हमें बोला जा रहा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन्ड। सो नाउ बच्चों, इसमें स्मॉलेस्ट नंबर हमारा आ गया है 13। नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन्ड। तो परफेक्ट स्क्वायर कहाँ तक ऑब्टेन्ड हुआ बच्चे हमारा? एक तो ये 5 × 5 और 3 × 3 वाला। ठीक है। इस दोनों 5 में से एक 5 आ गया और इसका 3 में से एक 3 आया। सो नाउ दिस इज़ 15 और इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा? इसका परफेक्ट स्क्वायर होगा 225। सो आई होप इट इज़ क्लियर। क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कहा गया था कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच शुड बी डिवाइडेड, इसलिए हमने 13 को एलिमिनेट कर दिया है। अगर मल्टीप्लाई बोला होता तो हम एक 13 और ऐड कर देते, एक और 13 मल्टीप्लाई कर देते। सो आई होप दिस इज़ क्लियर। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 14। सो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 में बोला जा रहा है दैट 1, 2 to 5 plants are planted in a garden in such a way that each row contain as many as plant as the number of rows. So find the number of rows and the number of plant in each row.
सो हम अगेन 1 2 2 5 को क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। ठीक है बच्चों, 5 4 ज़ा 20, 5 9 ज़ा 45, देन 7 एंड 7। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7। तो यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा डिजिट हमें नहीं मिल रहा है। ये सारे नंबर्स क्या हैं बच्चों, पेयर में हैं। ठीक है, तो पेयर में है, तो अब हम इसमें से एक एक नंबर पेयरिंग करने के बाद स्क्वायर रूट में क्या होता है, एक एक नंबर बाहर निकाला जाता है। सो वी विल रिमूव 1 1 नंबर फ्रॉम ईच ग्रुप। तो इस दोनों 5 में से एक 5 बाहर आएगा और इस दोनों 7 में से एक 7 बाहर आएगा। सो नाउ व्हाट इज द आंसर, 35। सो 35 इज द नंबर ऑफ रोज। सो दिस इज व्हाट, नंबर ऑफ रोज and the number of this is, so 35 is the number of rows. Okay, and it is the number of plant also in each row. I hope it is clear. Good. Now moving towards question number 15. So बच्चों क्वेश्चन 15 में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन 15 में ये बोला जा रहा है that the student of class are arranged for a picnic. Each student contributed as many rupees as the number of student in the class. If the total contribution is 1156, find the strength of the student, या from the strength of the class. So again हम 1156 का क्या करेंगे बच्चों, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। ठीक है, now 1156 can be written as 2 into 2 into 17 into 17। अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से अगेन स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट है, तो हम इसमें से एक एक नंबर बाहर निकालेंगे। सो 2 and 17 विल कम आउट। नाउ व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास। सो बच्चों स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास इज 34। आई होप इट इज क्लियर टू यू बच्चों। क्वेश्चंस आर वेरी इजी। एंड नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। ना बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला जा रहा है कि फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर ऑफ 6 9 15 एंड 20। तो जब भी हमें लीस्ट नंबर का बात करते हैं तो हम एलसीएम का कॉन्सेप्ट लगाते हैं बच्चों। ठीक है, तो नाउ हम एलसीएम लेंगे इन सारे नंबर्स का। तो व्हाट विल बी द एलसीएम। सो फर्स्ट गो विथ 3, देन नाउ यू कैन टेक 2, then go with 5। तो एलसीएम हमारा क्या हुआ बच्चों, 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2। ना इसमें एक चीज़ देखो बच्चों, हमारे पास कौन कौन से नंबर्स का फैक्टर नहीं बन रहा है, पेयर नहीं बन रहा है। तो 3 का पेयर है 1 3 विल कम आउट, 2 का पेयर है सो 1 2 विल कम आउट, ये 5 बच रहा है। सो व्हाट इज़ आवर आंसर, least square number which is exactly divisible by each number is what। so this is our number because इसका pairing क्या हो रहा है बच्चों, नहीं बन रहा है। so our least number should be, so बच्चों हमारा pairing complete नहीं हो रहा है इसमें। तो बच्चों हमारा pairing complete नहीं हो पा रहा है इसमें क्योंकि हमारे पास एक 5 मिसिंग है to complete the pair and for the square root। अब हम क्या करेंगे, इस नंबर को कंप्लीट करने के लिए बच्चों हम वापस से इसमें एक 5 अगर मल्टीप्लाई कर दें, मतलब इस क्वेश्चन में अगर हम एक 5 और मल्टीप्लाई कर दिए होते तो क्वेश्चन कैसा दिखता बच्चों, 3 2 = 6 और 6 5 = 30। सो इस तरीके से दिखता। नाउ क्वेश्चन इज सेइंग व्हाट इज द लीस्ट स्क्वायर नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय बोथ। सो लीस्ट स्क्वायर नंबर क्या है, पहले तो लीस्ट नंबर क्या हुआ बच्चों, फाइंड द लीस्ट नंबर। तो लीस्ट नंबर हो गया हमारा 30 क्योंकि हमने एक 5 को मल्टीप्लाई किया है टू मेक दी पेयर। एंड लीस्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा, 30 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 900। आई होप यू हैव अंडरस्टूड क्वेश्चन। इसमें हमने क्या किया बच्चों, इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने सारे नंबर्स का वही प्राइम फैक्टराइजेशन करके निकाला, पेयरिंग किया। पेयरिंग करने में जो नंबर हमारे पास मिसिंग था हमने उसको मल्टीप्लाई किया और वापस से हमने सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करके उनका स्क्वायर रूट निकाल के लिख दिया। दिस बिकम एज आवर लीस्ट नंबर और फिर इसका स्क्वायर निकाला। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17।
I hope question number 17 you will try by yourself. So 17 is your homework बच्चों. Okay, 17 is your homework part. Try by yourself. And इस chapter 1b को keep revising, keep studying the concept of square and square root. Now this chapter is over. Soon we will be moving towards the new chapter. Till then, keep watching the videos, keep studying, take care of health, and bye bye.